आज का हमारा टॉपिक है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर को हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे रिपल फ्रीक्वेंसी इन रेक्टिफायर। तो रेक्टिफायर में रिपल होता क्या था, हम बता चुके हैं आपको। रेक्टिफायर में रिपल क्या होता था, जो मेरा डीसी आउटपुट मिल रहा था रेक्टिफायर पे, उसमें क्या था, वो पल्सेटिंग डीसी था। दैट मीन्स इन रेक्टिफायर आउटपुट the DC component consists of a small amount of AC component that is called ripple। तो रिपल था, उसके फ्रीक्वेंसी को हमको देखना है कि रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी होता क्या है। तो ये जो आउटपुट पे जो मेरा AC कंपोनेंट प्रेजेंट है उसके फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रिपल फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC कंपोनेंट प्रेजेंट इन रेक्टिफायर आउटपुट is nothing but ripple frequency। रिपल फ्रीक्वेंसी the frequency of रिपल दैट इज AC कंपोनेंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपल बोलते हैं। AC कंपोनेंट को AC कंपोनेंट दैट मीन्स रिपल प्रेजेंट इन रेक्टिफायर आउटपुट is called ripple frequency, is called ripple frequency। तो जो मेरे आउटपुट में AC कंपोनेंट मौजूद है उसके फ्रीक्वेंसी को हम क्या बोल रहे हैं, रिपल फ्रीक्वेंसी। In half wave rectifier the ripple frequency is same as the input AC frequency of source। input AC frequency of supply। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, हम लोग जो क्या इनपुट AC सोर्स देते थे उसका फ्रीक्वेंसी अगर हम 50 हर्ट्ज देंगे तो मेरे रिपल फ्रीक्वेंसी भी 50 हर्ट्ज होगा। अगर इनपुट पे 60 हर्ट्ज सप्लाई दे रहे हैं तो मेरा रिपल फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, 60 हर्ट्ज होगा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। ऐसा क्यों होगा, तो चलिए, मेरे हाफ वेव रेक्टिफायर में कुछ वेव फॉर्म ऐसे आ रहे थे। फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए यानी पॉजिटिव हाफ साइकिल के हमको आउटपुट मिल रहा था और निगेटिव हाफ साइकिल के लिए कोई आउटपुट नहीं मिल रहा था। फिर पॉजिटिव के लिए मिला था, निगेटिव के लिए नहीं मिला था। तो इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, AC सोर्स दे रहे हैं, AC सोर्स दे रहे हैं। और आउटपुट पे यहाँ पे क्या मिल रहा है, AC सोर्स फर्स्ट पॉजिटिव साइकिल मिल रहा है, ये मिल रहा है। तो इसका फ्रीक्वेंसी क्या है, AC सोर्स का, इसका फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगा, 50 हर्ट्ज होगा। और निगेटिव साइकिल तो इसमें है नहीं, निगेटिव साइकिल भी रहता तो इसका भी 50 हर्ट्ज हो जाता। तो दोनों क्या हो जाता, ऐड होके 100 हर्ट्ज हो जाता। लेकिन ऐसा इसमें एक ही साइकिल, हाफ साइकिल ही से हमको आउटपुट मिल रहा है, इसलिए ये पॉजिटिव हाफ साइकिल का फ्रीक्वेंसी मेरा क्या होगा, रिपल फ्रीक्वेंसी होगा इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। सो द हाफ वेव रेक्टिफायर, इन हाफ वेव रेक्टिफायर द रिपल फ्रीक्वेंसी इज सेम एज द source frequency। source frequency that mean you apply input frequency f
द रिपल फ्रीक्वेंसी इन हाफ वेव रेक्टिफायर इज इक्वल टू एफ। तो यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रिपल फ्रीक्वेंसी, यहाँ से एफ से डिनोट कर देते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, रिपल फ्रीक्वेंसी। इन फुल वेव रेक्टिफायर, बोथ फुल वेव रेक्टिफायर, सेंटर टाइप रेक्टिफायर एंड ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, द रिपल फ्रीक्वेंसी is twice the input frequency, twice the input frequency of supply, इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। तो फुल वेव रेक्टिफायर में मेरा रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जो इनपुट फ्रीक्वेंसी अप्लाई करे उसका 2 टाइम्स होगा, उसका ट्वाइस होगा। यानी हम कैसा, अगर हम फुल वेव रेक्टिफायर की बात करें तो ये मेरा इनपुट सोर्स था, इनपुट सप्लाई ऐसे दे रहे थे, हमको आउटपुट कैसे मिल रहा था, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए भी ऐसा मिल रहा था, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी मिल रहा था। तो इसका फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए और इसका भी 50 हर्ट्ज, तो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 100 हर्ट्ज। यानी इसका फ्रीक्वेंसी इनपुट पे अगर हम फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं 50 हर्ट्ज, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल का भी फ्रीक्वेंसी क्या होगा 50 हर्ट्ज होगा, और निगेटिव हाफ साइकिल का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा 50 हर्ट्ज होगा। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 100 हर्ट्ज हो जाएंगे। लेकिन इन केस ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए हमको क्या यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं मिला था, तो सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल का फ्रीक्वेंसी सेम हो जाता था, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्वाइस हो जाएगा इनपुट फ्रीक्वेंसी का। तो अगर इनपुट फ्रीक्वेंसी पे आप जितना फ्रीक्वेंसी देंगे उसका 2 गुना हमको रिपल फ्रीक्वेंसी मिलेगा फुल वेव रेक्टिफायर के केस में। तो ये जो हम वेव फॉर्म बताए, आउटपुट वेव फॉर्म सेंटर टाइप का भी यही है और ब्रिज टाइप का भी यही है। तो दोनों फुल वेव रेक्टिफायर के लिए क्या होगा, रिपल फ्रीक्वेंसी होगा ट्वाइस ऑफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो रिपल, नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, यहाँ पे एफ आर से डिनोट कर देते हैं रिपल फ्रीक्वेंसी, ट्वाइस ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी। तो 2 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी एफ मान रहे हैं तो 2f हो जाएगा मेरा रिपल फ्रीक्वेंसी। तो ये होगा इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर रिपल फ्रीक्वेंसी होगा। दैट मीन्स इफ यू अप्लाई AC source of 50 Hz in input, then in case of half wave rectifier, ripple frequency is equal to 50 Hz. That means as same as the input frequency. And if you apply 50 Hz input source to the full wave rectifier, including both full wave rectifier, center type rectifier and ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, the ripple frequency is equal to 100 Hz. That means twice of the input frequency. तो अगर आप 50 Hz इनपुट पे सप्लाई देंगे, अगर आपका फुल वेव रेक्टिफायर है तो आपको रिपल फ्रीक्वेंसी इसका 2 गुना मिलेगा, 100 Hz मिलेगा। अगर 60 Hz अप्लाई करेंगे तो फुल वेव रेक्टिफायर में आपको रिपल फ्रीक्वेंसी कितना मिलेगा, इसका 2 गुना 120 मिलेगा। और हाफ वेव रेक्टिफायर में 60 Hz पर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको 60 Hz ही रिपल फ्रीक्वेंसी मिलेगा। अंडरस्टैंड इट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये मेरा था रिपल फ्रीक्वेंसी।
ये था मेरा रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ रेक्टिफायर। अब देखते हैं पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड यूज्ड इन रेक्टिफायर। पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड। पीआईवी मीन्स पीक इनवर्स वोल्टेज। तो डायोड का पीक इनवर्स वोल्टेज क्या होता था, हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बात कर चुके हैं कि पीआईवी क्या होता है, डायोड का पीआईवी रेटिंग क्या होता है। तो डायोड का पीआईवी रेटिंग क्या होता था, वहां पे हमने बताया था कि डायोड को रिवर्स बायस में मैक्सिमम कितना वोल्टेज को विथस्टैंड कर पा रहा है, कितना वोल्टेज वो मैक्सिमम सह पा रहा है, उसके बाद वो क्या होगा, उससे ज्यादा अगर हम वोल्टेज रिवर्स बायस में अप्लाई करेंगे तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये पीआईवी रेटिंग क्या है, रिवर्स बायस में वो मैक्सिमम वोल्टेज है जो डायोड के क्रॉस हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। अगर इससे ज्यादा हम अगर अप्लाई करेंगे वोल्टेज तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पे हम रेक्टिफायर की बात कर रहे हैं, तो रेक्टिफायर में क्या होगा, रिवर्स बायस में कब होगा, तो यहाँ पे रिवर्स बायस में डायोड मेरा इनपुट पे हम क्या दे रहे हैं, एसी सोर्स दे रहे हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए। यहाँ पे निगेटिव हाफ साइकिल जब अप्लाई करेंगे तो जो डायोड रिवर्स बायस में जाएगा उसके क्रॉस जो मैक्सिमम वोल्टेज हम अप्लाई कर पाएंगे, मैक्सिमम वोल्टेज हम जो अप्लाई कर पाएंगे वो मेरा होगा पीआईवी रेटिंग ऑफ डायोड इन रेक्टिफायर। और अगर हम इससे ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे तो मेरा रेक्टिफायर का जो डायोड है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मेरा रेक्टिफायर खराब हो जाएगा। इट इज द मैक्सिमम रिवर्स voltage that can be applied to the diode, applied to the diode without damaging इट। तो पीक इनवर्स वोल्टेज क्या है, वो मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है जिसको हम डायोड के क्रॉस अप्लाई कर सकते हैं, उसको मेरा डायोड क्या कर पाएगा, विथस्टैंड कर पाएगा, उसको सह पाएगा। अगर उससे ज्यादा हम इंक्रीज करेंगे तो मेरा क्या होगा, डायोड डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम अब पीआईवी कैलकुलेट करते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, फुल वेव में दोनों के लिए हम पीआईवी कैलकुलेट करेंगे। पीआईवी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर। तो यहाँ पे थोड़ा सर्किट को देखिएगा, हाफ वेव रेक्टिफायर में हम क्या करते थे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर देते थे, यहाँ पे ट्रांसफार्मर से क्या करते थे, एक डायोड को कनेक्ट करते थे और यहाँ पे मेरा लोड रेजिस्टेंस था। अब देखिए पीआईवी रेटिंग हम कैलकुलेट कब करेंगे, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए करेंगे। पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो मेरा डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। तो ये पीआईवी क्या है, मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज है। तो रिवर्स वोल्टेज कब अप्लाई होगा, जब यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव सप्लाई अप्लाई होगा, यानी ये निगेटिव हाफ साइकिल जब यहाँ पे एपियर होगा, ये निगेटिव हाफ साइकिल जब यहाँ पे एपियर होगा। तो निगेटिव हाफ साइकिल जब यहाँ पे एपियर होगा तो यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एसी सप्लाई दे रहे हैं, तो निगेटिव हाफ सप्लाई यहाँ पे हम अप्लाई कर दिए। तो मैक्स अगर और इसका मैक्सिमम वैल्यू है, सप्लाई का मैक्सिमम वैल्यू हम कंसाइडर कर रहे हैं वीएम, वी मैक्सिमम, वीएम से हम यहाँ पे मैक्सिमम वोल्टेज जो है सप्लाई का वीएम है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा माइनस प्लस वीएम आएगा, ठीक है। तो अब देखिए पीआईवी क्या होगा। तो पीआईवी क्या है, यहाँ पे हम कितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवर्स बायस वोल्टेज में हम अप्लाई कर पाएंगे। तो रिवर्स बायस वोल्टेज में अगर हम डायोड को आइडियल कंसाइडर कर रहे हैं तो रिवर्स बायस में डायोड कैसे रिप्लेस होता है,
ओपन सर्किट की तरह। तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको हम बोलेंगे PIV बोलेंगे। जो मैक्सिमम वोल्टेज इसके क्रॉस एपियर होगा उसको क्या बोलेंगे, PIV बोलेंगे। तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं मेरा सर्किट क्या है, ब्रेक है, तो इसके क्रॉस कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। करंट जो फ्लो करेगा जीरो करंट फ्लो करेगा। जब यहाँ पे करंट जीरो फ्लो कर रहा है तो इसके क्रॉस का वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट होगा। तो आप यहाँ से जब KVL इस तरह चल जाइए, इस लूप में KVL चल जाइए तो आपको PIV मिल जाएगा। तो KVL क्या कहता है, किसी क्लोज सर्किट में क्या होगा, टोटल वोल्टेज का सम क्या होगा, अलजेब्रिक सम 0 होगा। तो यहाँ पे हम प्लस से चल रहे हैं, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है उसका फर्स्ट पोलैरिटी ले रहे हैं, तो सबके क्रॉस का पोलैरिटी हम क्या लेंगे, फर्स्ट पोलैरिटी ही लेंगे। अगर लास्ट पोलैरिटी इसका ले रहे हैं तो सबका लास्ट पोलैरिटी ही लेंगे और सबका सम क्या होगा, 0 होगा। तो चलिए हम फर्स्ट को कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई है तो प्लस VM, यहाँ पे वोल्टेज है PIV, तो इसका फर्स्ट पोलैरिटी क्या है, निगेटिव है, तो माइनस VM। इस तरह से हमको कंसीडर कर लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव सप्लाई इस तरह है, इस तरह लूप बनाएंगे तो थोड़ा ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट पोलैरिटी VM हो गया, यहाँ पे माइनस PIV हो गया और इसके क्रॉस का वोल्टेज क्या है, -0 वोल्ट है, बराबर इसका सबका अलजेब्रिक सम क्या होगा, 0 होगा। ये मेरा KVL बोलता है, आप लोग नेटवर्क थ्योरी में पढ़े होइएगा। तो यहाँ से हमको PIV कैलकुलेट करना है, तो PIV कैलकुलेट कीजिए, PIV इज इक्वल टू VM आएगा यहाँ पे, PIV इज इक्वल टू VM। तो यानी ये डायोड जो है, जो डायोड हम यूज कर रहे हैं रेक्टिफायर में, उसके क्रॉस मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा हम VM वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हम VM वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे तो मेरा डायोड क्या हो जाएगा, ये ब्रेकडाउन कर जाएगा और मेरा रेक्टिफायर क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, रेक्टिफिकेशन प्रोसेस को नहीं अलाउ करेगा। तो मेरा PIV क्या होगा, PIV हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए VM के बराबर, VM के बराबर हम रखना चाहेंगे, VM के बराबर हम रखना चाहेंगे, VM के बराबर रखना चाहेंगे। तो यहाँ पे हम अगर PIV क्या करेंगे, VM के बराबर आ गया, तो हाफ वेव रेक्टिफायर में PIV क्या होगा, VM के बराबर होगा। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब चलिए फुल वेव रेक्टिफायर में कंसीडर करते हैं, फुल वेव रेक्टिफायर में कैलकुलेट करते हैं। सेंटर टैप्ड FWR, PIV ऑफ सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर। तो सेंटर टैप फुल वेव रेक्टिफायर का सर्किट कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे एक डायोड लगा होता है और यहाँ पे एक डायोड लगा होता है और यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग से हम क्या करते हैं, सेंटर टैपिंग करके लोड रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर देते हैं, RL को, इसके क्रॉस हम क्या करते हैं, आउटपुट लेते हैं। ये मेरा डायोड D1, ये D2, यहाँ पे अब कौन सा वोल्टेज अप्लाई करेंगे, ये सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके रिवर्स बायस के कारण हम क्या करेंगे, अब PIV कैलकुलेट करेंगे। तो रिवर्स बायस में यहाँ पे क्या होगा, ये निगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। चलिए निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस निगेटिव ये कारण ये क्या हो गया, ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो फॉरवर्ड बायस में अगर हम आइडियल डायोड को लेते हैं तो ये क्या होता है, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। आप लोग को इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ाए हैं डायोड का। और रिवर्स बायस, ये क्या हो गया, रिवर्स बायस में हो गया तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। इस तरह ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे पॉजिटिव इस तरह से करंट फ्लो करेगा, इस तरह से इसमें करंट फ्लो करेगा
इसमें भी लूप ले लिए इस तरह। तो ये रिवर्स बायस अप्लाई किए हैं तो यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस प्लस, यहाँ पे जो वोल्टेज एपियर हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं PIV बोल रहे हैं PIV। तो चलिए अब यहाँ पे जो वोल्टेज एपियर हुआ है माइनस प्लस VM एपियर हुआ है, इसका मैक्सिमम वोल्टेज क्या है VM है, और यहाँ पे क्या है प्लस और यहाँ पे माइनस, यहाँ भी VM एपियर होगा, इसके लिए भी क्या होगा वोल्टेज VM एपियर होगा, इसके लिए भी वोल्टेज VM एपियर होगा। तो इस सर्किट में लोअर सर्किट में हम क्या कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव पोलैरिटी होगा क्योंकि यहाँ से करंट इंटर कर रहा है रेजिस्टेंस में, ये नेगेटिव पोलैरिटी होगा, और इसके अक्रॉस का वोल्टेज हम मान लेते हैं ये पॉजिटिव ये निगेटिव, ये RL, इसके क्रॉस का वोल्टेज V आउटपुट वोल्टेज V है। तो इस लोअर सेक्शन में हम क्या करते हैं KVL अप्लाई करते हैं, अप्लाई KVL इन लोअर सेक्शन। इस लोअर सर्किट में हम क्या करें KVL अप्लाई करें, तो KVL अप्लाई कीजिए। इसका फर्स्ट पोलैरिटी यहां से हम चल रहे हैं ऐसे, तो इसका फर्स्ट पोलैरिटी सब ले रहे हैं तो माइनस क्या होगा VM। अब यहाँ से चले तो यहाँ पे तो कोई वोल्टेज एपियर नहीं हो रहा है, यहाँ पे वोल्टेज एपियर हो रहा है प्लस, इसका फर्स्ट पोलैरिटी लेंगे प्लस V आउटपुट इज इक्वल टू 0, KVL हो गया। तो यहाँ से हम V आउटपुट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या होगा VM हो गया, V आउटपुट VM। अब अपर सेक्शन में क्या कीजिए आप, अपर सेक्शन में क्या कीजिए यहाँ पे अब KVL लगाइए और PIV को कैलकुलेट कीजिए। अप्लाई KVL इन अपर सेक्शन, अपर सेक्शन। तो यहाँ से हम KVL अप्लाई करें ऐसे, तो यहाँ से इसका फर्स्ट पोलैरिटी माइनस VM और यहाँ से इसका फर्स्ट पोलैरिटी माइनस, यहाँ पे क्या है माइनस है, ये प्लस है, माइनस V आउटपुट माइनस VO, और यहाँ से इसके क्रॉस प्लस, इसका फर्स्ट पोलैरिटी प्लस PIV, और सबका सम क्या होगा 0 होगा, सबका सम 0। यहाँ से इसका फर्स्ट पोलैरिटी लिए VM, इसका फर्स्ट पोलैरिटी माइनस है, माइनस V आउटपुट, इसके क्रॉस का वोल्टेज, इसका फर्स्ट पोलैरिटी कैसे ऐसे इस डायरेक्शन में करंट ऐसे जा रहा है, तो इससे इसका हम इसका फर्स्ट पोलैरिटी इसका पॉजिटिव है निगेटिव कैलकुलेट किए हैं। यहाँ पे माइनस इस तरह, ये प्लस हो गया, तो ये माइनस प्लस PIV। अब यहाँ से आप PIV कैलकुलेट करेंगे, PIV इज इक्वल टू इस साइड जाएगा तो VM प्लस V आउटपुट होगा, और यहाँ से आप PIV देखें, PIV इज इक्वल टू एक तो VM और यहाँ पे V आउटपुट की वैल्यू यहाँ पे लोअर सेक्शन से आप कैलकुलेट किए हैं, क्या आया है VM, ये क्या आया है VM आया है। तो PIV आ गया मेरा फॉर सेंटर टेप रेक्टिफायर के लिए 2VM। तो जो मैन्युफैक्चरर होगा, जो डायोड यहाँ पे ये जो डायोड का मैन्युफैक्चरर करेगा उसका वो क्या रखेगा PIV रखेगा, कम से कम 2VM PIV रखेगा, 2VM PIV। इसका PIV ने कितना रखेगा 2VM रखेगा, कम से कम इतना रखेगा, इससे ज़्यादा रख सकेगा क्योंकि इससे ज़्यादा रखेगा तो इतना वोल्टेज को क्या इसके अक्रॉस हम कितना VM वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे VM 2VM अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे जो डायोड यूज होंगे उसका PIV रेटिंग क्या होगा 2 इंटू मैक्सिमम वोल्टेज, यानी कम से कम ये इतना रेटिंग तो जरूर रखेगा, कम से कम इतना रेटिंग तो जरूर रखेगा। इससे ज़्यादा भी रख सकता है क्योंकि ज़्यादा रखेगा तो इतना मेरे लिए बेनिफिशियल होगा आपके लिए, उसके लिए अब क्या करेगा कम से कम इतना PIV रेटिंग जरूर रखेगा। इससे ज़्यादा रख सकता है, यानी PIV क्या हो सकता है, बोल सकते हैं PIV इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2VM बोल सकते हैं, 2VM बोल सकते हैं, लेकिन लेस देन नहीं रखेगा क्योंकि अगर लेस देन रखेगा तो यहाँ पे जो इससे ज़्यादा वोल्टेज इससे कम रखेगा तो ये वोल्टेज अप्लाई होगा यहाँ पे, तो इससे ज़्यादा वोल्टेज अप्लाई होगा, मेरा डायोड क्या हो जाएगा ब्रेकडाउन कर जाएगा, मेरा डिवाइस क्या हो जाएगा खराब हो जाएगा। तो ये था सेंटर टेप के लिए। चलिए ब्रिज टाइप के लिए हम कैलकुलेट करते हैं। PIV ऑफ ब्रिज टाइप रेक्टिफायर,
तो चलिए ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में हम सर्किट को अब बनाते हैं। तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में कुछ ऐसा मेरा सर्किट था। यहाँ पे एक डायोड, यहाँ पे एक डायोड, यहाँ पे एक डायोड, यहाँ पे एक डायोड और यहाँ पे इस तरह था। तो ये वाला सेम बनाते हैं इसके साइड और यहाँ से इसको इसके अपोजिट बनाते हैं इस तरह से। इसको बनाने में इसका जो डायोड का ये थी है कैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको ऐसे दोनों को सेम में और इसके अपोजिट में दोनों को इस तरह से सेम में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसके क्रॉस हम क्या करेंगे, वोल्टेज लगाएंगे। यहाँ पे क्या लोड सर्किट लगा सकते हैं, लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे। तो इसको आप अंदर भी लगा सकते हैं, क्या यहाँ पे भी तो कनेक्ट कर सकते हैं। दोनों बात तो सेम ही है। इस दोनों पॉइंट के बीच हमको क्या करना है, लोड रजिस्टर को कनेक्ट करना है। तो आप अंदर से कीजिए बाहर से कीजिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ये इसका ये क्या है, एक सेक्शन बना लिए। यहाँ पे हम वोल्टेज जो अप्लाई कर रहे हैं ये वाला वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं। हम ट्रांसफार्मर को नहीं दिखा रहे हैं, नहीं दिखाएंगे तो ये भी तो क्या मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ से मतलब है कि डायोड इस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए, निगेटिव हाफ साइकिल जब एपियर होगा तो यहाँ पे क्या होगा माइनस, यहाँ पे क्या होगा प्लस। अब देखिए माइनस प्लस, यहाँ पे क्या आया माइनस, यहाँ पे प्लस। ये मेरा डायोड रिवर्स बायस, ये मेरा डायोड रिवर्स बायस और ये डायोड फॉरवर्ड बायस, ये डायोड फॉरवर्ड बायस। यहाँ का वोल्टेज Vm, यहाँ का वोल्टेज Vm। तो यहाँ पे देखिए ये मेरा क्या है रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या करते हैं, आप डायोड को क्या कीजिए ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। ये मेरा क्या है फॉरवर्ड बायस है, इसको आप क्या कीजिए शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कीजिए, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर दिए। ये मेरा क्या है रिवर्स बायस है, इसको रिवर्स बायस से कनेक्ट कर दीजिए। ओके, अब ये इसको हम क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड बायस में है तो इसको इस तरह क्या किए शॉर्ट सर्किट कर दिए। सॉरी यहाँ पे रिवर्स बायस होगा। इस तरह मेरा डायोड कुछ सर्किट आफ्टर रिफ्लेक्सिंग द डायोड बाय ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट बाय दियर फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग ऑफ द डायोड। देखिए तो यहाँ पे हम ऐसे करंट जा रहा है, एक ये सर्किट बन रहा है लोअर सर्किट। चलिए ये RL है, पॉजिटिव है, इस तरह के करंट फ्लो करेगा। कुछ ऐसा से दिखाते हैं, इस तरह से, इसमें भी इस तरह से, इसके क्रॉस PI भी, इसके क्रॉस PI भी। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, V आउटपुट क्या हो गया V आउटपुट। तो आप यहाँ से KVL चलिए, कैसे चलिए, यहाँ पे हम मार्कर को चेंज कर लेते हैं, रेड मार्कर ले लेते हैं ये वाला। यहाँ से आप चलिए ऐसे KVL ऐसे, ये ऐसे, ऐसे और ये ऐसे जाके ऐसे, ऐसे मेरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। यहाँ से शॉर्ट सर्किट वाला ऐसे, ऐसे मेरा करंट फ्लो करेगा, इस तरह से करंट फ्लो करेगा, इस तरह से। चलिए तो यहाँ पे हम अब KVL अप्लाई कर रहे हैं किस सर्किट में, ये वाले सर्किट में, ये वाले सर्किट में, ये वाले सर्किट में अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पोलैरिटी लीजिए माइनस, ऐसे चल रहे हैं ऐसे यहाँ से, तो इसका फर्स्ट पोलैरिटी प्लस Vm, क्या हो गया Vm। अब यहाँ पे आए, इसके क्रॉस कोई वोल्टेज नहीं, अब इसके क्रॉस वोल्टेज माइनस V आउटपुट, माइनस V आउटपुट।
अब यहाँ पे आए, इसके पास कोई वोल्टेज नहीं, बराबर 0, यानी आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vm, आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू Vm। अब एक लूप चलिए, इसमें चल लीजिए आप या इसमें चल लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, PIV मिल जाएगा। तो आप मान लीजिए इसमें आप चल रहे हैं लूप को, इसमें आप KVL अप्लाई करें। ये KVL जो अप्लाई किए इस सेक्शन में, इस सेक्शन में KVL अप्लाई किए, ऐसे वाला में से लेके ऐसे वाला में, ठीक है। अप्लाई KVL इन बिगर सर्किट। अप्लाई KVL इन स्मॉल सर्किट। स्मॉल लूप में हम क्या करें, अब KVL चल रहे हैं, तो यहाँ से देखिए इसका पोलैरिटी भी आप बता दीजिए। ये क्या होगा, इस तरह से जा रहा है प्लस माइनस, तो यहाँ से ऐसे चलिएगा तो प्लस भी आउटपुट, प्लस भी आउटपुट, यहाँ से चलिएगा तो प्लस PIV, सॉरी ऐसे यहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे ये क्या होगा, प्लस होगा, ये माइनस होगा। तो इस सेक्शन में हम क्या कर रहे हैं, KVL को अप्लाई कर रहे हैं। KVL को अप्लाई करेंगे तो यहाँ से ऐसे अप्लाई करें, तो इसका फर्स्ट पोलैरिटी प्लस, प्लस भी आउटपुट, प्लस भी आउटपुट, और इसका फर्स्ट पोलैरिटी माइनस PIV इक्वल टू 0, और कोई इसमें नहीं है। तो यहाँ पे PIV इज इक्वल टू V आउटपुट, और PIV इज इक्वल टू V आउटपुट का वैल्यू Vm, तो ये मेरा आएगा PIV इज इक्वल टू Vm। तो ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में भी मेरा PIV क्या आ रहा है, Vm आ रहा है। आप चाहे तो इस लूप में भी क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं KVL। चलिए इसमें भी लगा देते हैं, यहाँ से लगाइए। तो इसका माइनस पोलैरिटी, फर्स्ट पोलैरिटी क्या है, माइनस, माइनस B आउटपुट, और इसका फर्स्ट पोलैरिटी प्लस PIV, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो यहाँ पे माइनस से पेयर होगा, इसका पोलैरिटी प्लस हो जाएगा, बराबर 0। तो PIV इज इक्वल टू V आउटपुट, और यहाँ से बिगर सर्किट से हम क्या किए, V आउटपुट का वैल्यू कैलकुलेट किए, वो क्या है, Vm है, तो PIV इज इक्वल टू Vm। तो इन केस ऑफ ब्रिज टाइप रेक्टिफायर PIV इज इक्वल टू Vm, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सप्लाई वोल्टेज। तो हम क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, मैक्सिमम इतना वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं डायोड के क्रॉस, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो जो मेरा मैन्युफैक्चरर होगा वो डायोड को डिजाइन करते हुए कम से कम इतना PIV रेटिंग डायोड के लिए तो डिजाइन करेगा ही, इतना कंसाइडर करेगा ही। इससे ज़्यादा कंसाइडर कर सकता है, इससे ज़्यादा कंसाइडर करेगा तो क्या होगा, और फायदा होगा, इससे ज़्यादा वोल्टेज भी हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो PIV क्या होगा मेरा, ग्रेटर देन इक्वल टू Vm के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू Vm के बराबर। तो हमने क्या किया, PIV रेटिंग आपको बताया। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में मेरा PIV रेटिंग क्या आया, Vm के बराबर। इससे ज़्यादा हो सकता है, जो रेटिंग होगा इतना होगा या इससे ज़्यादा होगा। फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर, इसके लिए 2 Vm आया था। फुल वेव ब्रिज टाइप रेक्टिफायर, इसके लिए क्या आया, Vm आया। अब हम क्या करते हैं, तीनों जो रेक्टिफायर पर है उस तीनों रेक्टिफायर में कंपैरिजन करते हैं, उस तीनों रेक्टिफायर में क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं। कंपैरिजन among rectifiers।
तो यहाँ पे सीरियल नंबर ले लिए, यहाँ पे पार्टिकुलर, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर, यहाँ पे ब्रिज फुल वेव रेक्टिफायर। तो चलिए इसमें डिफरेंस सब आपको पता है, हमको क्या करना है, इसको सजा के बता देना है आपको। बाकी सब चीजें आपको पता है, सब चीजें डिफरेंस में आपको पता है। तो फर्स्ट पार्टिकुलर लेते हैं सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम, तो तीनों का सर्किट डायग्राम आपको पता है, तीनों का सर्किट डायग्राम बना दीजिए। इसमें कैसे बनाइएगा सर्किट डायग्राम, हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसे आप अच्छा से बना लीजिएगा। यहाँ पे लोड ऐसे होगा, यहाँ पे एक डायोड यूज करते हैं, यहाँ पे RL, यहाँ पे क्या होगा, इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे एक डायोड, यहाँ पे एक डायोड, बीच में सेंटर टैपिंग करके लोड रजिस्टर कनेक्ट कर देंगे। इसका सर्किट डायग्राम क्या होगा, ऐसा होगा। यहाँ पे क्या कीजिए, डायोड से आप ब्रिज को बना दीजिए। ये D1, D2, D3, D4 और यहाँ पे लोड रजिस्टर RL कनेक्ट कर दीजिए। तो तीनों का सर्किट डायग्राम हो गया। फर्स्ट डिफरेंस तो इसके सर्किट डायग्राम में हो गया। इनपुट आउटपुट वेवफॉर्म बना सकते हैं। आउटपुट वेवफॉर्म, आउटपुट वेवफॉर्म इसका क्या होगा, फर्स्ट साइकिल के लिए मिलेगा हाफ निगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा, फिर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए मिलेगा, निगेटिव हाफ साइकिल के लिए नहीं मिलेगा। इसका वेवफॉर्म क्या होगा, दोनों हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव और निगेटिव दोनों के लिए क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा, यानी ऐसे मिलेगा, पॉजिटिव के लिए निगेटिव पॉजिटिव के लिए। और इसका भी वेवफॉर्म वैसा ही होगा, सेंटर टैप्ड के जैसा। सेकेंड डिफरेंस हो गया। थर्ड डिफरेंस देखिए, नंबर ऑफ डायोड यूज्ड, नंबर ऑफ डायोड यूज्ड। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में कितने डायोड यूज होते हैं, 1। सेंटर टैप्ड में 2 डायोड यूज होता है और ब्रिज टाइप में 4 डायोड यूज होता है। यहाँ पे आप सर्किट डायग्राम से देख सकते हैं, इसमें 1 डायोड यूज हुआ है, इसमें 2 डायोड, इसमें 4 डायोड यूज हुआ है। चलिए 4 नंबर डिफरेंस, RMS वोल्टेज, VRMS। तो VRMS और यहाँ पे IRMS दे देते हैं। IRMS, तो VRMS का वैल्यू क्या होता है, Vm/2। इसमें क्या होता है, Vm/2 और इस दोनों में सेम होता है Vm/√2 और इसमें भी Vm/√2। अगर करंट के लिए RMS वैल्यू देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Im/2। हाफ वेव रेक्टिफायर में सेंटर टैप और ब्रिज में दोनों में सेम होगा, Im/2
√2। सिर्फ Vm को क्या Im से रिप्लेस कर देंगे, तो Im/√2। तो ये 5 डिफरेंस बताए। चलिए और सारे डिफरेंस देखते हैं। हाफ वेव, सेंटर टैप, ब्रिज। त्वरित को क्या हो जाता है ये, हाँ देखिए 5 देख लेते हैं, 6 नंबर देखते हैं। तो अब डीसी वैल्यू देख लीजिए, VDC वोल्टेज का डीसी वैल्यू और करंट का डीसी वैल्यू, दोनों का डीसी वैल्यू देख लेते हैं। डीसी वैल्यू यानी एवरेज वैल्यू, तो IDC दोनों सेम होगा। यहाँ पे क्या होता है Vm/π, तो ये क्या होगा Im/π। ये क्या होता है, इसका दुगुना होता है तो 2Vm/π, ये 2Im/π, ये भी 2Vm/π, ये 2Im/π। तो ये हो गया डीसी वैल्यू। बार बार ये कट क्यों जा रहा है। देखिए अब हम लेते हैं 8 नंबर। 8 नंबर पार्टिकुलर के रूप में रख लीजिए। आप रखना चाहते हैं रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर, तो इसके लिए रिपल फैक्टर क्या आता है, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए 1.21, फुल वेव रेक्टिफायर के लिए 0.48, तो ये भी 0.48। चलिए इफिशियंसी को रख लीजिए। इफिशियंसी इसका एफिशिएंसी क्या होता है 40.6% होता है। इसका क्या होता है 81.2%, इसका भी 81.2%। सभी पैरामीटर कैलकुलेट कर चुके हैं, सबका डेरिवेशन बता चुके हैं। अगर आप फर्स्ट लेक्चर देख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, पॉलीटेक हब चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्लेलिस्ट में देखिए, आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सभी प्लेलिस्ट मिल जाएंगे और प्रीवियस लेक्चर को देखिए, आपको सभी बातें समझ में आएंगी। 10 नंबर देखिए, ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF। तो हाफ वेव के लिए हम लोग कैलकुलेट किए हैं 0.287। अगर परसेंटेज में करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें 100% से गुना करेंगे तो यहाँ पे 28.7% हो जाएगा। तो फैक्टर के बारे में बता रहे हैं, तो ये क्या होगा, इस तरह हम क्या कर रहे हैं, इसको फैक्टर के रूप में ही बता रहे हैं। ये क्या होता है 0.672 सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए, और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए क्या होता है 81.2%। और फैक्टर के रूप में देखें तो 0.812। और बताइए और क्या लिख सकते हैं, और लिख लीजिए रिपल फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, PIV लिख लीजिए, PIV। तो PIV अभी हम लोग कैलकुलेट किए हैं। PIV इसमें क्या होता है VM होता है। इसमें क्या होता है सेंटर टैप में 2VM हम लोग कैलकुलेट किए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सॉरी यहाँ पे 11, यहाँ पे PIV, यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर है तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए PIV VM, सेंटर टैप रेक्टिफायर के लिए 2VM और ब्रिज रेक्टिफायर के लिए VM। एक और पैरामीटर बच रहा है, उसको भी कंक्लूड कर लीजिए। 12 नंबर रिपल फ्रीक्वेंसी। रिपल फ्रीक्वेंसी। तो रिपल फ्रीक्वेंसी इसमें क्या आता है F, जहाँ पे F क्या है इनपुट का फ्रीक्वेंसी है। यहाँ पे इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर मेरा आता है हाफ वेव रेक्टिफायर में रिपल फ्रीक्वेंसी। इसमें क्या आता है 2 टाइम्स आता है उसका रिपल फ्रीक्वेंसी, इसका 2 टाइम्स आता है, इसमें भी रिपल फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे हम F क्या है
यहाँ पे हम एफ बोल रहे हैं इनपुट फ्रीक्वेंसी, इनपुट फ्रीक्वेंसी जो सप्लाई है उसका इनपुट फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे एफ क्या है, जो सप्लाई है उसका इनपुट फ्रीक्वेंसी है। इस तरह हम लोगों ने क्या किया, पूरे रेक्टिफायर को अपने कवर कर लिया। अब इसमें हम लोग को फिल्टर सर्किट को पढ़ना है, फिल्टर सर्किट को पढ़ना है। तो फिल्टर हम लोग यूज क्यों करेंगे, जो मेरा रेक्टिफायर था उसमें क्या था, एसी कंपोनेंट कुछ मौजूद था, उसको हम क्या बोले, रिप्पल बोले। रिप्पल को हम फाइंड आउट कर चुके रिप्पल फैक्टर से, यानी जो एसी कंपोनेंट था उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं किस फैक्टर से, रिप्पल फैक्टर से फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो मेरा रेक्टिफायर है उस रेक्टिफायर में कितने, रेक्टिफायर के आउटपुट में कितने एसी कंपोनेंट मौजूद है उसको फाइंड कर सकते हैं इस पैरामीटर से, रिप्पल फैक्टर से। सब आपको बता चुके हैं। अब हमको क्या करना है, ये जो एसी कंपोनेंट जो मेरे रेक्टिफायर में रह जा रहे हैं उसको हमको क्या करना है, शट आउट करना है, उसको रिमूव करना है। क्यों रिमूव करना है, उसको रिमूव करने की जरूरत क्यों हुई, तो जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज होती है वो डीसी पे वर्क करती है और एसी उनके लिए हार्मफुल होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, एसी कंपोनेंट को उसमें से छान के निकालेंगे और वो काम करता है मेरा फिल्टर। एसी कंपोनेंट को छानने का काम करता है फिल्टर। तो नेक्स्ट सर्किट में मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक फिल्टर के साथ।